वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में मैं आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता रही हूँ। एमकॉम प्रीवियस ईयर मतलब फर्स्ट ईयर, एमकॉम प्रीवियस ईयर बीएडीएम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन 2025। तो मैं आपको बता दूं ये वीडियो ओवरऑल पूरे इंडिया में जाती है और ये क्वेश्चन पेपर है आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी का। तो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का पेपर है एमकॉम बीएडीएम एग्जामिनेशन 2025। सब्जेक्ट है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, ओवरऑल पेपर है आपका 100 मार्क्स का है, 3 घंटे का पेपर मिलता है। ये आता है आपका एनुअल स्कीम में। एनुअल स्कीम के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पेपर आया था 2025 में वो है ये। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं जल्दी से कि क्या आया था और कितने यूनिट थी और कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। ठीक है, यूनिट नंबर फर्स्ट की बात की जाए तो यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको हमेशा से 2 क्वेश्चन मिले हैं। एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होता है। तो देखो 1 यूनिट इसमें क्या आता है, 2 क्वेश्चन देते हैं। इसमें से आपको दोनों में से जो भी अच्छे से आता है वो आपको अटेम्प्ट करना होता है और आप इजीली 20 मार्क्स स्कोर कर लेते हो। तो आपको मैं समझा दूं, पहला क्वेश्चन क्या आया था, व्हाट इज सोशल कल्चर एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। ये आपको समझाना था और ये इतना सा क्वेश्चन कितना मार्क्स का है आपका, 5 मार्क्स का। तो 5 + 50 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है 5 मार्क्स का क्या है आपका, ये वाला इतना सा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, एक्सप्लेन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ सोशल कल्चर एनवायरनमेंट। कंपोनेंट आपको समझाने हैं सोशल कल्चर एनवायरनमेंट के। अभी ये कितने मार्क्स का, इतना सा 15 मार्क्स का। तो आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, 5 मार्क्स का है तो इसका मतलब इसका आधा पेज कर लीजिए आप, आधा पेज में आप इसे समझाओ। अब इसमें पूछा है आपका कंपोनेंट्स बताओ, तो कंपोनेंट्स आपको कम से कम 8 या 9 या 10 तो आपको करना ही पड़ेगा, तब जाके आपको पूरे 15 मार्क्स मिलेंगे। तो इस अकॉर्डिंग चेकिंग होती है। तो पेपर को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, आंसर्स को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे बोलते हैं ना कि मैंने 16 पेज भरे हैं, 17 पेज भरे हैं या 25 पेज, उससे कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखा करो, 15 पूछा है तो कम से कम 11-12 पॉइंट्स आप वहां लिख कर आओ, तभी आपको 15 मार्क्स मिलेंगे इसके। और 5 मार्क्स है तो मतलब कम से कम आप आधा पेज इसमें करके आओ। ठीक है, तो यूनिट नंबर फर्स्ट में समझ में आ गया। इन दोनों में से आपको जो भी क्वेश्चन आता है वो उसमें से एक आपको करना होता है। इसी तरीके से देखो, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का। आगे क्या है, इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव्स बताइए, कितने बताने हैं, 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग कितने बनते हैं बताओ, 10। तो 10 इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स आपको बताना है। आप ऐसे कर सकते हो, 5 इंपॉर्टेंस 5 ऑब्जेक्टिव। तो यूनिट नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर सेकंड में सोशल सिस्टम क्या होता है, इसके टाइप्स बताइए। तो इसी तरीके से देखो, सोशल सिस्टम कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। इसके टाइप्स बताओगे तो 15 मार्क्स मिलेंगे, तब जाके आपको ओवरऑल 20 मार्क्स मिलेंगे। और मैं क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि राइट शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट लिखना है आपको। ज्वाइंट सेक्टर क्या होता है और कॉर्पोरेट सेक्टर क्या होता है। तो आपको इन दोनों में से जो भी क्वेश्चन आता है अच्छे से वो आपको करना था वहां। यूनिट नंबर 3 की बात की जाए तो इसमें इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी क्या होती है और में पूछा गया था इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज क्या होती है और इसके फीचर्स बताइए। अब देखो यहाँ 20 मार्क्स लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, इसको ब्रीफली पूरा एक्सप्लेन करना है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पॉइंट्स में लिखो और पॉइंट्स में भी 10-12 लिखो, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 20 मार्क्स का है पूरा क्वेश्चन, तो आपको इसके अकॉर्डिंग करना था। यूनिट 4 में बात की जाए तो लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, अगर 2026 और 2027 में वीडियो देख रहे हो या 2028 में भी वीडियो देख रहे हो तो बच्चों मैं आपको बता दूं ये वाले दोनों क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। तो अगर आपको पास होना है, आप एमकॉम कर रहे हो तो प्लीज ये 2 क्वेश्चन तो करके जरूर जाना है। इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन हर साल मिलेगा ही पेपर में, ये 100% गारंटी है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उस यूनिट में वही बनते हैं, तो इस यूनिट में ये 2 ही क्वेश्चन बनते हैं और इसमें से आपको एक क्वेश्चन वहां मिल जाता है और कभी कभी दोनों ही मिल जाते हैं। ठीक है, तो यूनिट नंबर 4 में आपको इनमें से जो भी अच्छे से आता है वो आपको अटेम्प्ट करना था और 2026 में भी आपको इन दोनों में से एक मिल जाएगा, तो गो फॉर इट। ठीक है, यूनिट नंबर 5 की बात की जाए तो यूनिट नंबर 5 में प्रोविजंस पूछे। देखो प्रोविजंस तो मुझे पर्सनली मैं बताऊं ना, प्रोविजंस मुझे बहुत खराब लगते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आ गया है कि ऑप्शन में इसमें भी प्रोविजन पूछा है और इसमें भी प्रोविजन पूछा है, तो आपको प्रोविजंस भी करके जाना होता है। और देखो प्रोविजन अपन मन से नहीं बना सकते, इसमें बोला है कि आपको प्रोविजंस एक्सप्लेन करना है पेटेंट एक्ट का और 1951 मतलब 1951 के अंडर में जो भी प्रोविजंस होंगे मेंशन, वो मेंशन करना है, आप मन से नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन प्रोविजंस पे थोड़ा ध्यान दिया करो। और में है कंपटीशन एक्ट 2002 में क्या प्रोविजंस थे वो एक्सप्लेन करना। तो इन दोनों में से जो भी आता है वो आपको अटेम्प्ट करना था। तो ये हुई आपको 2025 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें क्या था आपका बताओ, एनुअल स्कीम थी। एनुअल स्कीम थी, तो स्पेलिंग देख लेना ना, एनुअल स्कीम थी। बट 2026 से क्या हो गया है आपके, सेमिस्टर पैटर्न हो गया है, जिससे आप
थोड़ा डरिए, क्योंकि आपके एग्जाम अब 2 बार होंगे, साल में 2 बार एग्जाम होंगे, जिसमें आपके मिड टर्म्स भी होंगे, आपके प्रैक्टिकल्स भी होंगे और आपके सेमिस्टर्स भी होंगे। तो अटेंडेंस के मार्क्स अलग से जाएंगे, स्कोर कार्ड अलग ही बनेगा इस बार। तो ठीक है, तो सेमेस्टर पैटर्न है, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो या नॉन कॉलेज स्टूडेंट हो, दोनों ही अगर आप 2026 में मतलब प्रीवियस ईयर में, अगर आप प्रीवियस ईयर का मतलब आपको यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, इसे कट करिए कि अगर आप रेगुलर हो या नॉन कॉलेज हो, एडमिशन आप 2026 में ले रहे हो पीजी में, तो आपका कौन सा पैटर्न चलेगा? सेमिस्टर पैटर्न चलेगा। सेमिस्टर पैटर्न के अकॉर्डिंग में जल्दी से बता देती हूँ कि यूनिट फर्स्ट आएगी, जिसमें क्या होगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 10 क्वेश्चंस आएंगे, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। यूनिट सेकंड की बात की जाए तो जिसमें शॉर्ट आंसर्स आएंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चंस होंगे और आपको 2 क्वेश्चंस आपको वहां करना है। ठीक है, 2 क्वेश्चंस आपको वहां करना है। यूनिट थर्ड की बात की जाए तो जिसमें वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन। वेरी लॉन्ग का मतलब जैसे एनुअल में आता था ना, ये यूनिट फर्स्ट में 2 क्वेश्चन, इसी तरीके से यूनिट थर्ड में 4 क्वेश्चन आएंगे। मतलब 4 क्वेश्चन का मतलब यहाँ 1 क्वेश्चन, यहाँ 1 क्वेश्चन, यहाँ 1 क्वेश्चन, यहाँ 1 क्वेश्चन, यहाँ, बट यहाँ और में एक और क्वेश्चन आएगा, यहाँ और में एक और क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऐसा इसका मतलब टोटल 8 क्वेश्चंस आएंगे और 8 में से आपको 4 क्वेश्चंस करने। अब ये आपको यहाँ समझ में नहीं आया होगा कि मैंने क्या किया। इसका मतलब यह है 2 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब ऐसे यूनिट वाइज आएगी, इन दोनों में से आपको 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता था एनुअल में। उसी तरीके से सेमिस्टर में जो यूनिट थर्ड होगी, उसमें 2 क्वेश्चन में से आपको 1 क्वेश्चन करना होगा। तो पूरे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। इस तरीके से आपका ओवरऑल पेपर बनेगा 120 मार्क्स का। ठीक है, ये यूनिट थर्ड आपकी होगी 80 मार्क्स की, फर्स्ट यूनिट होगी आपकी 10 मार्क्स की। तो बताओ ये कितने की बची आपकी? बताओ, ये बची आपकी 30 मार्क्स की। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होता है, तो ओवरऑल कितने का हो जाता है? ये आपका 20 मार्क्स का हो जाता है। यहाँ 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 के 10, एक क्वेश्चन आपका होता है 2 मार्क्स का, तो ऐसे होता है यहाँ 20 मार्क्स का। तो ओवरऑल पेपर जो बनता है आपका 120 मार्क्स का बनता है। ये मैंने बता दिया है। तो वीडियो तो लेंदी हो गई है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, कॉमर्स विद मी के नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए कभी भी मैसेज करिए, आपको वहां मैं प्रोवाइड कर दूंगी। वीडियो का लिंक चाहिए तो वीडियो का लिंक भी मैं वहां प्रोवाइड कर देती हूँ। ऊपर आपको देख सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ऊपर मिल जाएंगे। और प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब अभी जरूर करिए, बहुत मेहनत लगती है, बहुत कंटेंट लाना पड़ता है आपके लिए, क्योंकि आप पास हो सको और आपका अच्छा रिपोर्ट कार्ड बन के आए, तो आप बोल सको बाकी बच्चों को कि मैंने कॉमर्स विद मी से क्वेश्चन किए हैं तो मैं पास हो पाई हूँ। ठीक है, लास्ट मोमेंट में जो पास होते हैं मोस्टली स्टूडेंट, वो हमारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से होते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट दिखाइए अपना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।